जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से हत्या किए जाने के 3 दिन बाद अपने दम पर फिर से खड़ा हो जाता है। तो बचपन में आप ये बातें सीखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, और मेरा विश्वास आज भी कायम है। मेल गिब्सन ने यीशु का ऐसा वर्णन किया है जिसे चर्च कभी नहीं चाहता था कि आप सुने, और इस बात का प्रमाण कि वह सही है 17 शताब्दियों से गुप्त रखा गया है, न छिपाया गया है, न नष्ट किया गया है, बल्कि अफ्रीका की एक पहाड़ी पर बने मठ में सबके सामने रखा गया है, ऐसी भाषा में जिसे दुनिया का अधिकांश हिस्सा पढ़ नहीं सकता। गिब्सन ने यह वर्णन मनगढ़ंत नहीं बनाया, बल्कि इसे खोजा है। और जब आप सुनेंगे कि यह यीशु के वास्तविक स्वरूप के बारे में क्या कहता है, वह स्वरूप नहीं जिसे आपने बचपन से सुना है, बल्कि सबसे पुराना स्वरूप, वह स्वरूप जो शक्तिशाली लोगों द्वारा यह तय करने से पहले मौजूद था कि विश्वासियों को क्या जानने की अनुमति है। तब आप समझ जाएंगे कि इसे क्यों दबा दिया गया था। गिब्सन ने इसे पर्दे पर लाने के लिए 20 साल क्यों बिताए, और जिन संस्थानों ने इसे हटाया वे इसे वापस क्यों नहीं आने देना चाहते थे। गिब्सन ने वास्तव में क्या पाया? प्राचीन ग्रंथों पर चर्चा करने से पहले आपको यह समझना होगा कि गिब्सन वास्तव में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके कथनों को एक साथ देखने पर एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से समझने से चूक गए हैं। 2022 में गिब्सन ने नेशनल कैथोलिक रजिस्टर को एक साक्षात्कार दिया। आखिरकार इथियोपियाई बाइबल एक ईसाई बाइबल है। इसमें सुसमाचार ग्रंथ शामिल हैं। अब इस फिल्म को ईसा मसीह के पुनरुत्थान के रूप में पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चल सकती, इसे समय, आयामों और लोगों से होकर गुजरना होगा। गिब्सन ने कहा कि कहानी की शुरुआत स्वर्गदूतों के पतन से होनी चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा, आपको बिल्कुल अलग जगह, एक अलग लोक में जाना होगा, आपको नरक में जाना होगा। यह किसी फिल्म निर्माता की विशेष प्रभावों के बारे में कही गई बात नहीं है। यह एक व्यक्ति द्वारा वर्णित धार्मिक ढांचा है, और यही असली बात है, वही ढांचा जिसमें स्वर्गदूतों का पतन, आयामी अवरोहण और इथियोपियाई राष्ट्र की संपत्ति बनना शामिल है। हमें बताता है कि आज भी चर्च में पूजा का केंद्र बिंदु संदूक क्यों है। पाताल लोक की यात्रा का वर्णन ईसाई धर्म के इतने प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि यह उन परिषदों से भी पुराना है जिन्होंने पश्चिमी बाइबल का निर्माण किया था। वह लेखन जिसे जानबूझकर ईसाई धर्म के उस संस्करण से बाहर रखा गया था जिसे दुनिया के अधिकांश हिस्सों ने स्वीकार किया, वह लेखन जिसे लगातार संरक्षित किया गया है, चर्चों में जोर से पढ़ा जाता है, और पृथ्वी पर एक देश इथियोपिया में पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है। गिब्सन ने निश्चित रूप से इन ग्रंथों की खोज संयोग से नहीं की। उन्होंने दशकों तक कैथोलिक रहस्यवाद और अपोक्रिफल परंपरा में गहन अध्ययन किया है, लेकिन उनके द्वारा वर्णित और इन प्राचीन ग्रंथों में निहित बातों के बीच समानता स्पष्ट या अनुमानित नहीं है। यह अध्याय दर अध्याय, दृष्टि दर दृष्टि एकदम सटीक है। तो चलिए उस ओर बढ़ते हैं। वह धर्म ग्रंथ जिसके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। आप पहले से ही जानते हैं कि इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तिवाहो चर्च अपने बाइबल धर्म ग्रंथ में 81 पुस्तकों को संरक्षित करता है, कुछ परंपराओं में 88 तक। आप पहले से ही जानते हैं कि इसमें एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक और यशायाह का आरोहण शामिल है। और आपको पता ही होगा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 330 से 660 ईस्वी के बीच की जर्मन गॉस्पेल पांडुलिपियां इथियोपिया के तिग्रा क्षेत्र में स्थित अबागारमा मठ में हैं। ये पांडुलिपियां इतनी पवित्र हैं कि भिक्षुओं ने संरक्षण विशेषज्ञों को इन्हें पहाड़ी प्रांगण से हटाने से मना कर दिया। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी कहते हैं कि वास्तव में इसमें कोई रहस्य नहीं है। लाबेला के चर्च स्वर्गदूतों द्वारा बनाए गए थे। आपने शायद इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया होगा कि गिब्सन के दृष्टिकोण के लिए यह विशेष रूप से क्यों मायने रखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ग्रंथों को इसलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि वे विधर्मी थे। उन्हें इसलिए बहिष्कृत किया गया क्योंकि वे अत्यंत प्रभावशाली थे। उन्होंने प्रत्यक्ष रहस्यमय अनुभव,
व्यक्तिगत दर्शन, स्वर्गीय लोकों की यात्राएं और दिव्य प्राणियों से मुलाकातों का वर्णन किया। और इस प्रकार की आध्यात्मिकता को किसी संस्था के लिए नियंत्रित करना लगभग असंभव है। यदि कोई विश्वासी बिना किसी पुजारी, बिना किसी संस्कार, बिना किसी अधिकृत मध्यस्थ के सीधे ईश्वर से मिल सकता है, तो फिर चर्च का क्या उद्देश्य है? इस प्रश्न ने परिषदों को भयभीत कर दिया और इसलिए 363 ईस्वी में लियोडिसा की परिषद से शुरू होकर और 367 ईस्वी में एथेनासियस के उत्सव पत्र में इसे पुष्ट करते हुए इस प्रकार की मुलाकातों का वर्णन करने वाले ग्रंथों को चुपचाप उन ग्रंथों की सूची से हटा दिया गया जिन्हें अंततः दुनिया के अधिकांश हिस्सों ने स्वीकार किया। इनमें से किसी भी घटना में इथियोपिया की उपस्थिति नहीं थी। इथियोपियाई बिशपों को वह फरमान कभी नहीं मिला, इसलिए वे उसकी नकल करते रहे। और अब वही नकल की हुई रचनाएं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली हैं। लेकिन गिब्सन की फिल्म तक पहुंचने से पहले हमें उन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों को गहराई से समझना होगा, क्योंकि यहीं से कहानी कुछ ऐसे विचित्र मोड़ लेती है जिन्हें समझाना वाकई मुश्किल है। मनुष्य का पुत्र जो नया नहीं है, एनोक की पुस्तक। इसका संपूर्ण संस्करण 1000 वर्षों से अधिक समय तक केवल इथियोपिया में ही संरक्षित रहा, जब तक कि 1947 में डेड सी स्क्रॉल के टुकड़ों ने इसकी प्राचीनता की पुष्टि नहीं कर दी। इसमें दृष्टांतों की पुस्तक के रूप में जाना जाने वाला एक खंड है जिसमें अध्याय 37 से 71 शामिल हैं। इसमें मनुष्य के पुत्र नामक एक आकृति का परिचय दिया गया है। और ध्यान से सुनिए, एनोक के अध्याय 46 में उसका वर्णन कैसे किया गया है। और वहां मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी उम्र अनंत थी और उसका सिर ऊन के समान सफेद था, और उसके साथ एक और प्राणी था जिसका चेहरा मनुष्य जैसा था और उसका मुख पवित्र स्वर्गदूतों के समान अनुग्रह से परिपूर्ण था। अब इसकी तुलना प्रकाशित वाक्य 114 से कीजिए, जिसे पतनोस के यूहन्ना ने लगभग 95 ईस्वी में लिखा था। उसका सिर और बाल ऊन के समान सफेद थे, बर्फ के समान सफेद, और उसकी आंखें धधकती आग के समान थीं। दोनों ग्रंथों में वर्णन एक समान है। ऊन जैसे सफेद बाल, प्रज्वलित प्रकाश और एक ऐसा चेहरा जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। दोनों ग्रंथों में चमकते कांसे जैसे पैर, गरजते जल के समान आवाज और जलती हुई लपटों जैसी आंखें वर्णित हैं। यह समानता इतनी सटीक है कि महज संयोग नहीं हो सकती। यहां एक ऐसी बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एनोक की पुस्तक प्रकाशित वाक्य से कम 200 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसका अर्थ है कि पटमोस के यूहन्ना मसीह का कोई नया रूप प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहे थे जिसका वर्णन पहले ही हो चुका था, और वह व्यक्ति पूर्व अस्तित्व में मौजूद प्रकाशमान सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मांडीय आकृति, जिसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, को प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह के रूप में पहचाना जा रहा था। यहूदा का पत्र, जो इस समय आपके नए नियम में है, सीधे एनोक की पुस्तक का उद्धरण देता है। यहूदा 1:14 से 15, आदम से 7वें एनोक। कुछ लोग यहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और फिर वे नीचे की ओर खुदाई या उत्खनन शुरू करते हैं। उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ सबका न्याय करने आ रहे हैं। यह कोई संक्षिप्त रूप नहीं है। यह शब्दशः उद्धरण है जिसे आधिकारिक धर्मग्रंथ माना जाता है। 2025 में यूएई के ग्रोनिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने डेड सी स्क्रॉल्स में प्राचीन हस्तलेख पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक एआई प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम एनोक रखा। जब उन्होंने इसे स्क्रॉल के टुकड़ों की छवियां दी, तो इसने कई पांडुलिपियों की तिथि को विद्वानों के पूर्व अनुमान से 50 से 150 वर्ष पहले तक बढ़ा दिया। इसका अर्थ है कि एनोक परंपरा अकादमिक सर्वसम्मति से भी अधिक पुरानी है, और एनोक में वर्णित मनुष्य के पुत्र का यही स्वरूप है। 'वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, दुष्टों का न्याय करता है, और उनके पापों को क्षमा करता है। वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, दुष्टों का न्याय करता है। 'वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, दुष्टों का न्याय करता है।
धर्मी लोगों का उद्धार करता है और संसार की रचना से पहले से विद्यमान है। वह इतिहास में जन्म नहीं लेता, बल्कि उसमें अवतरित होता है। वह कोई ऐसा नैतिक शिक्षक नहीं है जो आकर मारा जाता है। वह एक ब्रह्मांडीय हस्ती है जो किसी अन्य स्थान से उद्देश्यपूर्ण ढंग से संसार में प्रवेश करता है, ऐसे कारणों से जिन्हें संसार अभी तक समझ नहीं पाया है। गिब्सन का कहना है कि वह ठीक यही दृष्टि पर्दे पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप उन्हें स्वर्गदूतों के पतन के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, किसी दूसरे लोक में जाते हुए, वह काव्यात्मक भाषा का सहारा नहीं ले रहा है। वह एक संरचना, एक ब्रह्मांडीय अवधारणा का वर्णन कर रहा है जिसे एनोक की पुस्तक ने 2000 वर्ष पहले ही स्थापित कर दिया था। लेकिन एनोक की पुस्तक केवल यह बताती है कि यह व्यक्ति कौन है। एक दूसरा ग्रंथ भी है जिसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जो बताता है कि वह यहां कैसे पहुंचा। और यही वह हिस्सा है जो गिब्सन द्वारा वर्णित हर चीज को समझने के आपके नजरिए को बदल देगा। इससे पहले कि हम उस ओर बढ़ें, यदि आप पहली बार इस सामग्री को पढ़ रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो आता है वह भाग है जिसे अधिकांश दर्शकों ने कभी नहीं सुना होगा, और यही वह भाग है जो गिब्सन की रचनात्मक दृष्टि को पूर्ण रूप से सार्थक बनाता है। ब्रह्मांडीय गुप्त मिशन, यशायाह का स्वर्गारोहण। यशायाह का स्वर्गारोहण पहली शताब्दी के अंत या दूसरी शताब्दी के आरंभ में लिखा गया था, लगभग उसी काल में जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी। यह केवल इथियोपियाई ग्रंथों में पूर्ण रूप से संरक्षित है, और यह यीशु मसीह के अवतार का अब तक का सबसे साहसिक धार्मिक वर्णन है। इसकी शुरुआत पैगंबर यशायाह के संसार से पूर्णतः ऊपर उठाए जाने से होती है। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि शाब्दिक रूप से शरीर और चेतना सहित स्वर्ग के 7 अलग अलग स्तरों से ऊपर ले जाया जाना। रूपक स्वर्ग नहीं, वास्तविक लोक। प्रत्येक स्वर्ग अपने अपने क्रम, अपने अपने नियमों और सर्वोच्च दिव्य सिंहासन से अपने अपने संबंध द्वारा शासित होता है। यशायाह प्रथम स्वर्ग में प्रवेश करता है और पहले से ही संघर्ष कर रहा होता है। वह जिन प्राणियों को देखता है वे विशाल, तेजस्वी और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वे एक ऐसे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं जिसका मनुष्य में कोई सानी नहीं है। प्रथम स्वर्ग ही इस संसार के मामलों का संचालन करता है। दूसरा स्वर्ग तारों और ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। तीसरा स्वर्ग, और यहीं से यशायाह का संतुलन बिगड़ने लगता है, स्वयं स्वर्ग को समाहित करता है, जिसमें लाबेला का जीवन वृक्ष भी शामिल है, जो असाधारण भक्ति का प्रतीक है। 800 वर्ष पूर्व एक इथियोपियाई राजा ने ईसाइयों के लिए एक नई राजधानी बनाने का आदेश दिया था। यहीं पर असली बात है। तीसरे स्वर्ग में प्रकाश इतना तीव्र है कि यशायाह मुश्किल से ही किसी चीज को सीधे देख पाता है। वहां के प्राणी नीचे के 2 लोकों की किसी भी वस्तु से कहीं अधिक प्रकाशमान हैं, और वे केवल तीसरे स्तर पर हैं। वह ऊपर चढ़ता रहता है। चौथे स्वर्ग में प्रकाश इतना अधिक है कि यशायाह उसका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाता। बस इतना कह सकता है कि यह नीचे की हर चीज के सापेक्ष दुगुना फिर दुगुना हो जाता है। पांचवां स्वर्ग और भी अधिक प्रकाशमान है। छठा स्वर्ग वह बिंदु है जहां मानवीय बोध शक्ति लगभग टूट जाती है। यशायाह मुंह के बल गिर पड़ता है। वह सीधा खड़ा नहीं रह पाता। छठे दर्जे के प्राणियों से निकलने वाला प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं है जिसे आंखें ग्रहण कर सकें। यह ऐसा प्रकाश है जो शरीर को पूरी तरह से भेद देता है। फिर भी उसके बगल में खड़ा मार्गदर्शक कहता है, आगे बढ़ते रहो। 7वें स्वर्ग में यशायाह दिव्य सिंहासन को देखता है और उसके सामने वह अपने प्रियतम को देखता है। यह अवतार से पूर्व का मसीह है, परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा अस्तित्व में मौजूद हर चीज को अस्तित्व में लाया गया। वह सत्ता जिसकी चमक हर निचले स्वर्ग में हर छोटे प्रकाश का स्रोत है। यशायाह इस आकृति
इस परम चकाचौंध कर देने वाली सर्वव्यापी उपस्थिति को देखता है और फिर कुछ ऐसा देखता है जो असंभव सा लगता है। वह अपने प्रियतम को अवतरण की तैयारी करते हुए देखता है। और यहीं से यशायाह का स्वर्गारोहण प्राचीन जगत की किसी भी घटना से अलग हो जाता है, क्योंकि मसीह अपने पूर्ण वैभव में अवतरण नहीं करते, वे कर ही नहीं सकते। यदि छठे स्वर्ग का प्रकाश ही यशायाह को उनके मुख के बल गिराने के लिए पर्याप्त था, तो सातवें स्वर्ग का पूर्ण प्रकाश उसके नीचे की हर चीज को नष्ट कर देगा। अवतार कोई आगमन नहीं हो सकता, यह एक गुप्त रूप है, इसलिए देखें कि क्या होता है। इसे धीरे धीरे देखें। सातवें स्वर्ग की दहलीज पर प्रियतम अपना प्रकाश कम करने लगते हैं, पूरी तरह से छिपाते नहीं। इसे छठे स्तर के अनुरूप छोटा कर लें। वह छठे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और वहां के प्राणी अपने ही एक सदस्य को देखते हैं। वे केवल एक छठे स्तर के प्राणी को देखते हैं, वे उन्हें पहचान नहीं पाते। वह पांचवें स्वर्ग में उतरते हैं, फिर से छोटे हो जाते हैं। पांचवें स्तर के प्राणी पांचवें स्तर के ही एक सदस्य को देखते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता कि उनके बीच कौन खड़ा है। वह चौथे स्तर पर उतरते हैं, फिर से छोटे हो जाते हैं। तीसरे स्तर पर उतरते हैं, फिर से छोटे हो जाते हैं। हर स्तर पर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी जानबूझकर पूरी जानकारी के साथ अपने कार्य को कम दृश्यमान बनाने का चुनाव करता है। जब तक ईसा मसीह दूसरे और पहले स्वर्ग की सीमा पार करते हैं, उनका तेज इतना पूरी तरह से छिपा होता है कि निचले स्वर्गों के देवदूत उन्हें केवल एक यात्रा करती हुई आकृति के रूप में देखते हैं। जब तक वह पृथ्वी पर पहुंचते हैं, वह एक शिशु मानव के रूप में प्रकट होते हैं, अश्य प्रकट होते हैं। और यहीं से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। निचले स्वर्गों की सीमाओं की रक्षा करने वाले देवदूत, अपार शक्ति और प्राचीन ज्ञान से परिपूर्ण प्राणी उन्हें पहचान नहीं पाते। वे उस नश्वर शरीर के भीतर छिपी हुई ब्रह्मांडीय उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। केवल परम पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ही समझ सकते हैं कि अभी अभी क्या हुआ है। सीरिया से आए मिशनरी उस समय अकुम राज्य कहलाने वाले क्षेत्र में गए, जो आधुनिक इथियोपिया में स्थित है, और वे अपने साथ साहित्य का एक विशाल भंडार लेकर आए। सृष्टि के रचयिता ने गुप्त रूप से संपूर्ण सृष्टि में प्रवेश किया है। इसके लिए धर्मशास्त्रीय शब्द है किनोसिस, यानी मसीह का स्वयं को त्यागना, दिव्य शक्ति का स्वेच्छा से सीमित होना। लेकिन यशायाह का स्वर्गारोहण इसे एक शांत धर्मशास्त्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। यह इसे एक दृश्य, एक क्षण, एक चुनाव के रूप में प्रस्तुत करता है, जो 7 चरणों में परत दर परत लिया जाता है, और प्रत्येक चरण में जो त्यागा जा रहा है उसके प्रति पूर्ण जागरूकता के साथ। सोचिए, इसका वास्तव में क्या अर्थ है। यह वह प्राणी नहीं है जो पृथ्वी पर आने पर अपनी शक्ति को भूल जाता है। यह वह प्राणी है जो इसे पूरी तरह से याद रखता है और प्रत्येक स्तर पर इसे और कम करने का चुनाव करता है। यशायाह के स्वर्गारोहण में किनोसिस का भार पीड़ा का भार नहीं है, यह निर्णय का भार है। जानबूझकर लिए गए 7 निर्णय घटते क्रम में एक ऐसे प्राणी द्वारा लिए गए जो किसी भी क्षण अपना मार्ग बदल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना। और यह भी जान लीजिए, निचले लोकों में रहने वाले वे प्राणी जो उसे पहचान नहीं पाते, मूर्ख नहीं हैं। वे किसी सस्ते छलावे से धोखा नहीं खाते। वे वास्तविक शक्ति और प्राचीन ज्ञान से परिपूर्ण प्राणी हैं। वे यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि समस्त प्रकाश का स्रोत कभी स्वयं को द्वितीय श्रेणी के स्तर तक मंद करना चाहेगा। यह विचार उनके लिए बिल्कुल अपरिचित है। सत्ता की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ में यह मेल नहीं खाता। इसीलिए वे वही देखते हैं जो उन्हें समझ में आता है। एक द्वितीय कोटि का प्राणी किसी असामान्य स्थिति से नहीं गुजरता। अवतार आगमन का चमत्कार नहीं है, यह संयम का चमत्कार है। यह पुनर्जागरण काल के चित्रों में चित्रित सौम्य यीशु नहीं है। यह एक अनंत सत्ता है जो अस्तित्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रूप धारण कर रही है।
और फिर आता है सूली पर चढ़ाया जाना। इस संदर्भ में सूली केवल एक धर्मी व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। यह वह क्षण है जब अस्तित्व का मूल स्रोत अस्तित्वहीनता का अनुभव करता है। जिस शब्द ने वास्तविकता को जन्म दिया वह मौन हो जाता है। जिस प्रकाश ने स्वर्ग के हर स्तर को रोशन किया वह अंधकारमय हो जाता है। वास्तविकता का ढांचा मात्र इस घटना को दर्ज नहीं करता, यह इसके फलस्वरूप बिखर जाता है। और पुनरुत्थान वह क्षण जब मसीह अपने पूर्ण वैभव को पुनः प्राप्त करते हैं। अस्तित्व में सर्वोच्च शक्ति का उन सीमाओं से मुक्त होना है जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना और फिर सहन किया। वे 7 स्तर जो उन्होंने पतन के दौरान मंद कर दिए थे, उन्हें वापसी के दौरान पुनः स्थापित करना होगा। आवरण को खोलना होगा। वह महिमा जो मानव शरीर में समाहित होने के लिए परत दर परत कम होती गई, उसे परत दर परत अपने मूल और विशाल स्वरूप में पुनः विस्तारित होना होगा। यशायाह के स्वर्गारोहण के संदर्भ में पुनरुत्थान का यही अर्थ है। यह पुनर्जीवन नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय उलटफेर है। गुप्त मिशन समाप्त होता है, भेस उतर जाता है, और जो प्रकट होता है वह पुनर्जीवित मनुष्य नहीं है। यह 7वें स्वर्ग का पूर्ण प्रकाश है जो मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा को भीतर से ही तोड़ देता है। गिब्सन ने जो रोगन के शो में ठीक यही वर्णन किया था। इसीलिए अगली कड़ी को बिल्कुल अलग दिशा में जाना होगा। इसीलिए कहानी की शुरुआत स्वर्गदूतों के पतन से होनी चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक में उस छोटे से संदर्भ को समझने के लिए यदि आप लेखक के संकेत को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो पहले हनोक की पुस्तक पढ़ें, क्योंकि यशायाह के स्वर्गारोहण में एक ऐसे मसीह का वर्णन है जो उन पतित स्वर्गदूतों के क्षेत्र से होकर गुजरा, भेस बदलकर बिना पहचाने एक एक करके नीचे उतरता हुआ बेथलहम पहुंचने से बहुत पहले, आयत साम भी पहले, और फिर उसी क्षेत्र से वापस लौटता है। वही क्षेत्र अंत में पूरी तरह से प्रकट होता है। जिस लिपि को गिब्सन लिखने की कोशिश कर रहे हैं वह पहले से ही मौजूद है। यह 17 सदियों पुरानी है और अफ्रीका की एक पहाड़ी पर स्थित एक मठ में हाथ से लिखी हुई, एक ऐसी भाषा में जिसकी अधिकांश दुनिया पढ़ नहीं सकती, ठीक इसी क्षण की प्रतीक्षा में पड़ी रही है। पश्चिमी चर्च ने इसे क्यों दरकिनार कर दिया? यहीं हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस कहानी का सरल संस्करण एक षड्यंत्र है। बिशपों ने चुपके से एक कमरे में बैठकर असली यीशु को छिपाने का फैसला किया, लेकिन वास्तविक इतिहास कहीं अधिक जटिल और सच कहें तो कहीं अधिक परेशान करने वाला है। ईसाई धर्म के शुरुआती 3 शताब्दियों में न तो वेटिकन था, न ही कोई आधिकारिक धार्मिक ग्रंथ। ईसाई धर्म घरेलू चर्चों और क्षेत्रीय समुदायों के एक ढीले नेटवर्क के रूप में मौजूद था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं, अपने पवित्र ग्रंथ और यीशु की शिक्षाओं की अपनी समझ थी। कुछ समुदाय एनोक की पुस्तक पढ़ते थे, कुछ थॉमस के सुसमाचार का उपयोग करते थे, कुछ एनोक की खगोलीय पुस्तक में वर्णित 364 दिनों के सौर कैलेंडर का अनुसरण करते थे। यह विविध, विवादास्पद और जीवंत था। लेकिन 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया और सब कुछ बदल गया। और यहीं से बात अजीब हो जाती है, क्योंकि एक साम्राज्य विकेंद्रीकृत धर्म के साथ नहीं चल सकता। इसके लिए साझा सिद्धांत, संरचित अधिकार, समन्वित पूजा पाठ और एक ही बिशप के प्रति जवाबदेह लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए परिषदें बुलाई गईं, पंथ बनाए गए और कुछ ग्रंथों का आधिकारिक समर्थन धीरे धीरे, चुपचाप और बिना किसी घोषणा के कम होने लगा। एनोक की पुस्तक ने 3 विशिष्ट चिंताएं उठाईं, जिन्हें परिषदों के लिए संभालना मुश्किल हो गया। पहला सवाल है लेखक का। अगर हनोक की रचना नूह की बाढ़ से पहले हुई थी, तो इसे असल में किसने लिखा था? अगर लेखक ने छद्म नाम का इस्तेमाल किया था, तो क्या इसे प्रामाणिक धर्मग्रंथ माना जा सकता है? दूसरा सवाल है मसीह विज्ञान का। हनोक में वर्णित मनुष्य के पुत्र का स्वरूप ईश्वर के इतने करीब है कि पिता और पुत्र के बीच के संबंध को परिभाषित करने के लिए बनाए जा रहे धार्मिक तर्कों में जटिलता पैदा हो जाती है। तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल है प्रत्यक्ष रहस्यमयी अनुभव।
हनोक की रचना और यशायाह की पुस्तक आरोहण दोनों ही विश्वासियों को बताती हैं कि वे स्वयं स्वर्ग में जा सकते हैं। वे दिव्य प्राणियों से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। वे बिना किसी पुजारी के भी रहस्योद्घाटन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के विश्वास को संस्थागत रूप देना असंभव है और परिषदों को यह बात पता थी। 363 ईस्वी तक लियोडिसा की परिषद ने औपचारिक रूप से एनोक की पुस्तक को बहिष्कृत कर दिया था। 367 ईस्वी तक अथानासियस के उत्सव पत्र ने नए नियम की 27 पुस्तकों के प्रामाणिक संग्रह को अंतिम रूप दे दिया था। वे ग्रंथ जिनमें ब्रह्मांडीय, बहुआयामी और व्यक्तिगत रूप से सुलभ मसीह का वर्णन था, धर्मग्रंथ के उस संस्करण से गायब हो गए थे जिसने अगले 17 शताब्दियों तक ईसाई जगत के अधिकांश भाग को आकार दिया। लेकिन इथियोपिया से नहीं, क्योंकि इथियोपिया उन बैठकों में शामिल नहीं था। इसलिए इथियोपिया दुनिया का पहला ईसाई राज्य बना। उन सभी बैठकों में इथियोपियाई बिशप अनुपस्थित थे। उन्हें वह आदेश कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वे उन्हीं धर्मग्रंथों की नकल करते रहे जो उनके पूर्वजों को 4वीं शताब्दी में अक्सोम के राजा ऐना के शासनकाल में ईसाई धर्म के आगमन पर प्राप्त हुए थे। वे सदियों तक धुंधली रोशनी वाले रसोई घरों में, जहां तेल के दीपक जलते थे, स्थानीय खनिजों से स्याही पीसकर प्राचीन गेस लिपि के प्रत्येक अक्षर को हाथ से इतनी सटीकता से गढ़ते रहे कि उनकी आंखों पर झोर पड़ता था और उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था। वे यह नहीं सोचते थे कि वे निषिद्ध ग्रंथों का संरक्षण कर रहे हैं। वे सोचते थे कि वे धर्म ग्रंथों का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वे धर्म ग्रंथ ही थे। और अब वे ग्रंथ पहली बार वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने वाले हैं, जिसका अर्थ है कि प्रश्न अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गया है। यदि प्रारंभिक ईसाई, वे समुदाय जिन्होंने नए नियम के पत्र और सुसमाचार लिखे, जिन्होंने हनोक को आधिकारिक भविष्यवाणी के रूप में उद्धृत किया, जिन्होंने यशायाह के स्वर्गारोहण को पवित्र रहस्योद्घाटन माना, यदि वे मसीह के इस दृष्टिकोण के साथ कार्य करते थे, तो बाद में उन ग्रंथों को हटाने का निर्णय पवित्रता की ओर वापसी नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था, एक शक्तिशाली संशोधन जो सत्ताधारी लोगों द्वारा राजनीतिक दबाव में किया गया था। इन संशोधनों ने चुपचाप अगले 2 सहस्राब्दियों तक अरबों लोगों की मान्यताओं को नया आकार दिया। और क्या क्या संशोधित हुआ? कौन से अन्य ग्रंथ आज भी उन मठों में पड़े हैं जहां दुनिया के अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंचे? राजाओं की महिमा और संदूक। एक और इथियोपियाई ग्रंथ है जिसे जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात को स्पष्ट करता है कि इथियोपिया क्यों मानता है कि वह केवल ईसाई धर्म की एक शाखा नहीं, बल्कि उसकी जड़ है। क्रागोस्ट यानी राजाओं की महिमा, जिसे 14वीं शताब्दी में बहुत पुरानी परंपराओं से संकलित किया गया था। शीबा की रानी, जिसे इथियोपिया में मक्काड़ा के नाम से जाना जाता है और राजा सुलेमान की कहानी कहता है। काबरा नागास्ट के अनुसार उनके मिलन से एक पुत्र मानेलिक प्रथम का जन्म हुआ। जब मानेलिक वयस्क हुए तो वे अपने पिता से मिलने यरूशलेम गए। सुलेमान ने उन्हें पहचान लिया, उनका स्वागत किया और उन्हें इज़राइल का सिंहासन प्रदान किया। मानेलिक ने मना कर दिया और इथियोपिया लौट गया, लेकिन वह अकेला नहीं था। पाठ के अनुसार मानेलिक और कुछ युवा इजरायली रईसों ने चुपके से यरूशलेम के मंदिर से वाचा का संदूक निकाल लिया और उसे इथियोपिया ले गए। सोलोमन ने चोरी का पता लगाया और इसे ईश्वर की इच्छा के रूप में समझा, एक संकेत कि वाचा बदल रही थी। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च आज सिखाता है कि संदूक सेंट चर्च में रखा हुआ है। इथियोपिया की प्राचीन राजधानी अक्सोम में स्थित मैरी ऑफ जायोन, एक अकेला भिक्षु जिसे जीवन भर के लिए चुना गया है, जिसकी कभी तस्वीर नहीं ली गई, कभी साक्षात्कार नहीं लिया गया, इसका एकमात्र संरक्षक है। इसकी पुष्टि संभव नहीं है। किसी भी पुरातत्वविद ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इथियोपियाई ईसाइयों के लिए यह कोई मिथक नहीं है। यही वह कारण है जिससे बाकी सब कुछ समझ में आता है। 12वीं शताब्दी में राजा लाइला ने इस मान्यता को और आगे बढ़ाया और ठोस चट्टान में 11 विशाल गिरजाघर बनवाए।
लाइबेला के ये चट्टानी गिरजाघर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। शेबा की रानी, जो उस भूमि से आई थीं जिसे अब हम इथियोपिया कहते हैं, इज़राइल में राजा सुलेमान से मिलने गईं। उन्होंने उनकी महान बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं, उनसे मिलना चाहती थीं और वहां पहुंच गईं। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी कि उनका एक बेटा भी हुआ। परंपरा के अनुसार ईसा मसीह लाइबेला को दर्शन में दिखाई दिए और उन्हें इथियोपिया में एक नया यरूशलेम बनाने का निर्देश दिया। जब 1187 में यरूशलेम मुस्लिम सेनाओं के हाथों में आ गया, तो इथियोपियाई ईसाइयों ने विश्वास किया कि वे वाचा के सही उत्तराधिकारी बन गए हैं। वे चर्च आज भी सक्रिय हैं। भिक्षु आज भी गेज भाषा में भजन गाते हैं। प्रमुख पवित्र पर्वों के दौरान तीर्थयात्री आज भी वहां जाते हैं। हर मार्ग, हर नक्काशीदार खिड़की, हर पत्थर एक ही संदेश देता है। हम एक शाखा नहीं हैं, हम जड़ हैं। वह फिल्म जो सब कुछ बदल देती है। ईसा मसीह का पुनरुत्थान 2 भागों वाली फिल्म के रूप में पुष्टि की गई है। पहला भाग गुड फ्राइडे 26 मार्च 2027 को रिलीज होगा। दूसरा भाग 40 दिन बाद एसेंशन डे 6 मई 2027 को आएगा। इसका बजट $100 मिलियन है। रोम के सिनेसीटा स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग चल रही है। साथ ही ग्रेना देओलिया और दक्षिणी इटली के अन्य स्थानों पर भी शूटिंग हो रही है। लायंस गेट वितरण का काम संभाल रही है। इसका निर्माण अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ। गिब्सन ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न मंचों पर अपनी रचनात्मक दृष्टि का वर्णन किया है। स्वर्गदूतों का पतन, दूसरा लोक, एसिड ट्रिप की कहानी और ऐसे लोग जो समय या स्थान के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते। उनके द्वारा दिए गए हर विवरण को यशायाह के स्वर्गारोहण की रूपरेखा में इतनी सटीकता से समाहित किया गया है कि इसे नकारना मुश्किल है। चाहे उन्होंने सीधे इन ग्रंथों से प्रेरणा ली हो या दशकों तक कैथोलिक रहस्यवाद और अपोक्रिफल परंपरा में डूबे रहने के बाद उसी दृष्टि तक पहुंचे हों, अंततः यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जो दृष्टि वे सिनेमा घरों में प्रस्तुत कर रहे हैं वह नई नहीं है। यह अब तक दर्ज सबसे पुरानी ईसाई दृष्टि है। वह दृष्टि जो परिषदों से पहले, धर्म ग्रंथों से पहले, साम्राज्य के राजनीतिक दबावों से पहले मौजूद थी, जिसने विश्वास करने योग्य बातों को नया रूप दिया। मूल फिल्म पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने $30 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $612 मिलियन से अधिक की कमाई की थी। यह लगभग 20 वर्षों तक अमेरिकी घरेलू बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बनी रही, जब तक कि 2024 में डेडपूल और वुल्वरिन ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। यदि सीक्वल दर्शकों के एक अंश तक भी पहुंच पाता है, जिसमें ईसा मसीह को विभिन्न आयामों से उतरते हुए, अपनी महिमा को धीरे धीरे छिपाते हुए, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी के बीच की सीमाओं को तोड़ते हुए दिखाया गया है, तो यह अरबों लोगों को यीशु के ऐसे वर्णन से परिचित कराएगा जिससे वे शायद ही कभी परिचित हुए हों। एक ऐसा वर्णन जो पहली शताब्दी में लिखा गया था, अफ्रीका में 17 शताब्दियों तक संरक्षित रहा, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित धर्म ग्रंथों के संस्करण से अलग रखा गया था और गेज भाषा में मौजूद था, जिसे केवल इथियोपियाई विद्वान ही पढ़ सकते थे। ठीक इसी क्षण के लिए जब आप 2027 में एक अंधेरे थिएटर में बैठे होंगे, तो कॉस्मोसिस हमारा मुख्य स्रोत होगा और उसने लाल सागर और हिंद महासागर की पूरी यात्रा की। वह उस बंदरगाह शहर एक्सेल में रुका जो उस समय अस्तित्व में नहीं था, और उसने यीशु को उन लोगों में विचरण करते देखा जो समय और स्थान के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते। याद रखें कि आप हॉलीवुड की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं देख रहे हैं। आप सबसे प्राचीन ईसाई दर्शन को देख रहे हैं, जो 2000 वर्षों तक चुपचाप लोगों की नजरों से ओझल रहने के बाद दुनिया में लौट रहा है। इथियोपिया के उन भिक्षुओं ने, जिन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में इन पांडुलिपियों की नकल की, जिन्होंने इन्हें संरक्षित करने के लिए चट्टानों पर चढ़ाई की, जिन्होंने अपना जीवन उस भाषा में अक्षर गढ़ने में बिताया जिसे दुनिया भूल चुकी थी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन कोई हॉलीवुड फिल्म निर्माता
उनकी कल्पना को दुनिया के सबसे बड़े पर्दे पर दिखाएगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि विद्वान उनके काम को फिर से खोज निकालेंगे या यह चर्चा अंततः वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेगी। उन्होंने बस नकल की, उन्होंने प्रार्थना की। उन्हें विश्वास था कि सत्य आराम से कहीं अधिक संरक्षण का हकदार है। लगभग 1700 वर्षों तक वे सही थे और अब यह लौट रहा है। मुझे टिप्पणियों में बताएं, क्या आप कहानी का यह संस्करण पहले से जानते थे? और जब 2027 में द रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट रिलीज होगी, तो क्या आप ओपनिंग नाइट पर उस थिएटर में होंगे? भिक्षु इन ग्रंथों को पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए संरक्षित करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें लुप्त नहीं होने दिया जा सकता। शायद वे सही थे।